औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास न्यू बुक मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं और आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले बताती चलूँ कि इससे प्रीवियस इसके यूनिट्स और एक्सरसाइज की ऑल टू ऑल वीडियोस जो है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च बार पर जाके अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करें तो वहाँ पे आपको ऑल टू ऑल वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इफ़ यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20, यानी कि 1 से 20 तक सारे के सारे नंबर्स काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 अप टू 19, यानी कि इसमें सारे के सारे क्या आएंगे, हमारे पास ओड नंबर्स आएंगे। ऑड और प्राइम्स का किस तरह से पता चलता है, अगर ये नंबर 2 से सेट जो है वो 2 से स्टार्ट होता तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आने थे, प्राइम नंबर्स। लेकिन 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 19 तक सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पार्ट क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। हमने प्रूफ करना है, ठीक है, कि यू के इक्वल इसका आंसर आता है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। सबसे पहले इसमें हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, वो क्या होता है हमारे पास, यू माइनस ए, यानी कि यू में से ए को माइनस करना है। ठीक है, अब सबसे पहले सेट यू लिखेंगे। यू क्या है, 1 से 20 तक, 1 2 3 4 अप टू 20। ठीक है, माइनस ए क्या है, 1 3 5 7 अप टू 19, यानी कि ओड नंबर्स। ठीक है, माइनस का मतलब है कि इसमें से ये सारे के सारे इस काउंटिंग में से ओड नंबर्स निकल जाएंगे, जो बाकी रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट राइट करेंगे। अब ओड नंबर्स देखें, 1 भी निकल जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 3 भी निकल जाएगा, क्या रह जाएगा, देखिए 1 भी गया, 3 भी गया, इसके बाद क्या रह जाएगा, 4 5 भी गया, क्या रह जाएगा, 6 7 भी गया, क्या रह जाएगा, 8 अप टू सो ऑन। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 के बाद आएगा, हम लिख लेते हैं 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद क्या आएगा, 18, और 18 के बाद 20। ये सेट हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंप्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब ए और जो कंप्लीमेंट के दरम्यान में हम यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के ऑल टू ऑल एलिमेंट्स का हमने राइट करना होता है। तो यहाँ पे देखें, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, तो ए हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 अप टू 19। ठीक है, यूनियन और ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, ये सारे। अब यूनियन मीन्स डैट के ऑल टू ऑल एलिमेंट्स राइट करेंगे। तो देखिए इसमें 1 2 भी आ जाएगा, 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक आएगी काउंटिंग, 20 तक। तो देखें प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास किसके इक्वल आया है, यू के इक्वल। देखिए यू आपके पास क्या था, 1 to 20 काउंटिंग, जहाँ पे भी यू क्या आया है, जो हमने फाइंड किया है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट है, वो भी इसके इक्वल आया, मीन्स डैट कि ये किसके इक्वल आ गया, यू के। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड डैट, क्या प्रूफ हुआ कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अब इसमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, हमें सेट ऊपर गिवन है यू भी और ए भी। ठीक है, तो हम इंटरसेक्शन इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन यू। तो ए आपके पास गिवन है, वो क्या है, 1 3 5 7 अप टू 19। ठीक है, यूनियन सॉरी यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन ये है, देख लीजिएगा क्या आएगा, इंटरसेक्शन। और साथ यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 अप टू 20। ये आपके पास इन यू सेट गिवन है। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स होते हैं एक जैसे। तो देखिए सेम सेम एलिमेंट्स, तो देखिए 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, वो नहीं आएगा, 3 आएगा, 5 इसमें है, इसमें भी है, 6 नहीं है, इसमें नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है,
ठीक है, अप टू सोन क्या आ जाएगा 19, यानी कि ये प्राइम नंबर्स वाला सेट इसका क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो देखिए ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन यू, और ए हमारे पास क्या गिवन है, ये जो सेट गिवन था ए वो भी हमारे पास ए, यानी कि ये जो सेट है ये भी ए के इक्वल ही है, क्योंकि देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 19 अप टू सोन। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही आंसर आया, मीन्स डैट यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड डैट ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये साइन फाई का साइन है जो है वो एम्प्टी सेट है, खाली सेट। ठीक है, ये साइन एम्प्टी सेट यानी खाली सेट का साइन है, तो इसकी भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वो आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, इसमें हम पहले ए का कंप्लीमेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। अब आपको पता है सेट यू आपके पास गिवन है, वो क्या है 1 2 3 4 अप टू सोन 20 माइनस ए 1 3 5 7 अप टू सोन 19। ठीक है, अब ये वाले नंबर्स जो हैं वो इसमें से निकाल देंगे, तो इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे मतलब ये जो ये नंबर्स हैं ये इसमें से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो बाकी जो रह जाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 20, सॉरी 18 एंड 20। ठीक है, ये आ जाएंगे ए का कंप्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो ए आपके पास क्या है 1 3 5 7 अप टू सो 19, इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या है 4 2 4 6 8 अप टू सो 20। ठीक है, यानी कि जो ऑड नंबर इसमें सॉरी आएंगे जो है वो आपके पास इवन नंबर्स आएंगे, जुफ्त अदाद का सेट 2 4 6 8 10 20 तक जो मैंने ऊपर फाइंड किया है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन चीज़, तो दोनों में कोई भी एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑड नंबर्स यानी ताकदाद का सेट है, ये सारे इवन नंबर्स यानी जुफ्त अदाद का सेट है। इसका मतलब दोनों में कोई भी सेम नंबर नहीं आएगा, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट, या इसको हम इस तरह से भी राइट करते हैं खाली सेट। तो ये एम्प्टी सेट जो है वो इसके इक्वल आ गया, तो मीन्स डैट यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड डैट, क्या प्रूव लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले हम ये वर्ड रियल वर्ड एप्लीकेशंस जो हैं इनको एक नज़र देख लें, क्योंकि एक्सरसाइज में ये फार्मूले यूज़ होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये फार्मूले हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन के, आप लोगों ने इनको यूज़ करते हुए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बात सुन लें, अगर आपको लेफ़्ट साइड पे यूनियन दिया गया, ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है हमेशा, जब वर्ड प्रॉब्लम में और का वर्ड यूज़ होगा ना, वो आपके पास होता है यूनियन के लिए। ठीक है, और जब एंड का वर्ड यूज़ होगा तो वो आपके लिए होता है इंटरसेक्शन यानी तुकाते के लिए। उर्दू में तुकाते कहते हैं, इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेटमेंट में और यूज़ होगा तो यूनियन होगा, और अगर एंड होगा तो इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या है, फाइनाइट सेट के लिए ए एन एन इंटू एन या एन ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे एन का मतलब क्या है ये भी पता होना चाहिए। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, इस सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो तादाद है उसे एन कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स यानी कि सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो तादाद है उसे एन कहते हैं, इज इक्वल टू एन ऑफ ए अलग अलग प्लस एन ऑफ बी, फिर माइनस आएगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जब दो वैल्यूज़ होंगे दो सेट होंगे, अगर जब तीन होंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी वाले में एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस फिर दो दो करके ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी, माइनस का साइन लास्ट में प्लस, और तीनों का साइन चेंज कर देना एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूले जो है वहाँ पर यूज़ होंगे। ठीक है, ये दो फार्मूले। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, टोटल जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की वो कितनी है 55 55।
34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उनमें से जो 55 तादाद है उसमें से 34 बच्चे जो हैं वो क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 बच्चे जो हैं वो हॉकी को पसंद करते हैं। अब देखिए 34 + 30 कितना हो जाएगा 64, यानी 64। अब यहाँ यानी कि टोटल कितना बनेगा 64। अब यहाँ पे लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 55। मीन्स डैट कि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट और हॉकी दोनों चीज़ें पसंद होंगी, इसलिए यहाँ पे 34 और 30 लिखा हुआ है। ठीक है, एक ना एक गेम, दोनों में से एक गेम जो है वो सबको पसंद होगी, सारे स्टूडेंट्स को, किसी को क्रिकेट किसी को हॉकी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे होंगे जिनको दोनों गेम्स जो हैं वो पसंद होंगी। ठीक है, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, वही बता रहा है स्टेटमेंट में कि एक स्टूडेंट को, यानी कि हर स्टूडेंट को दोनों गेम्स में से एटलीस्ट एक गेम तो लाजमी पसंद है। ठीक है, दोनों गेम्स में से। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ, दोनों गेम्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है ये हमने फाइंड आउट करना है। होप्स हो कि आपको स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 55 हैं, 34 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, 30 बच्चों को प्ले यानी हॉकी पसंद है, और 55 जो बच्चे हैं उनको दोनों गेम्स में से एक ना एक गेम लाजमी पसंद है। अब हमने बताना है कि टोटल 64 बन रहे, तो इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों गेम्स जो है वो पसंद है। उनको हमने फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है, वरना अदरवाइज़ तो हम इसको माइनस भी कर दें, तो डायरेक्टली माइनस कर दें तो तब भी 9 आंसर आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसका आंसर नहीं निकालना, फार्मूले से सॉल्व करके फिर आंसर फाइंड आउट करना है। हाँ जी, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स क्रिकेट, कितने स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद, वो लेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट। ठीक है, लेट क्या करेंगे, सेट का नेम दे दें, सबसे पहले ए का सेट नेम दे दें, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट। ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट। अब नेक्स्ट हम सेट बी राइट कर लेते हैं, सेट बी, वो भी सारा ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। नाउ एन ऑफ ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन ऑफ ए। एन ऑफ ए मीन्स डैट कि हमने कहा कि जिन स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो अभी हमने स्टेटमेंट देखी कि जितने क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है 34, और हॉकी कितने लोगों को पसंद है 30। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एन ऑफ ए कितने लोगों को पसंद है यहाँ पे 34, और एन ऑफ बी हॉकी कितने लोगों को पसंद है 30। ठीक है, आल्सो, अब हम दो दो चीज़ें भी पसंद है। ठीक है, यानी कि जितने टू गेम्स भी कुछ जो है वो बच्चों को पसंद है तो वो राइट करेंगे। इसके अलावा जितने बच्चों को दोनों गेम्स पसंद है वो हमने फाइंड आउट करनी है। टोटल जो दी हुई है वो हम लिख लेते हैं एन इंटू ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 55। ठीक है, अब इसका हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला एन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, जो दोनों गेम्स दोनों बोथ यानी कि दोनों को गेम्स पसंद है वो हमने फाइंड आउट करनी है। मीन्स डैट कि हमने एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, एन ऑफ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब दो दो का आएंगे तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अब ये हमें पता है कितना है 55 इज इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए आपके पास है 34 प्लस एन ऑफ बी है आपके पास 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 55 इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे दोनों को तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 64 माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। इस वाली साइड को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, और इस 55 को हम राइट साइड, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और इसको हमने माइनस कर देना राइट साइड पे। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 64 में से 55 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो मीन्स डैट हम यहाँ पे लिख देंगे, सो 9 स्टूडेंट्स
ठीक है। लाइक 9 स्टूडेंट्स लाइक बोथ गेम्स, यानी कि 9 स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों गेम्स जो हैं वो पसंद है। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़। ठीक है, क्या है, 500 का एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है जिसमें 250 250 कैन स्पीक उर्दू, जिसमें से 250 उर्दू बोलते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश और 150 इंग्लिश बोलते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी और 50 लोग जो हैं वो पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, 500 का ग्रुप है जिसमें से 250 लोग उर्दू बोलते हैं, 150 इंग्लिश और 50 पंजाबी, 3 लैंग्वेज है। ठीक है, अब वो कहता है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। मैंने कहा था कि जब एंड का वर्ड यूज़ होगा तो मीन्स डैट इंटरसेक्शन, और जब और का वर्ड होगा तो यूनियन। अब एंड है तो उर्दू एंड इंग्लिश, यानी कि जो इंटरसेक्शन उर्दू और इंग्लिश की जो स्पीच है बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं, वो क्या 40 लोग। बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी जो है वो 30 लोग बोलते हैं। उर्दू और पंजाबी जो है वो 10 लोग, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी 40 लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू और इंग्लिश दो लैंग्वेज आती हैं, और कुछ 30 लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश और पंजाबी आती है, और 10 लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू और पंजाबी आती है। हाउ मैनी कैन स्पीक लाइक ऑल 3 लैंग्वेज, वो कितने लोग हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल, सबसे पहले इसको हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, और देन इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमने क्या लिखना है, उर्दू है तो यू से डिनोट कर लेते हैं, यू इज़ इक्वल टू इसके सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू, जो लोग उर्दू बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश तो यहाँ पे आ जाएगा सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश के बाद पंजाबी है तो पी से डिनोट कर लेते हैं, स्पीक ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक पंजाबी। ठीक है, ये मैं सारा लिखा नहीं है, आप लोग राइट कर लेंगे। नाउ अब आपको पता है एन ऑफ यू, कितने लोग उर्दू बोलते हैं, हमने अभी स्टेटमेंट में देखा 250, कितने लोग 250 उर्दू, 150 इंग्लिश और 50 पंजाबी, तो 250 लोग उर्दू बोलते हैं। ठीक है, एन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, ये हमारे पास है 150, और एन ऑफ पंजाबी हमारे पास कितने बोलते हैं, 50 लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमने, और टोटल एन ऑफ यू यूनियन ई, सॉरी यूनियन लिखना था। ठीक है, एन यूनियन ए यूनियन पी इज इक्वल टू, टोटल लोग जो सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं वो क्या है, 500 लोग हैं जिनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब इसके बाद आल्सो, अब हमें उसका कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डबल लैंग्वेज बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हमने स्टेटमेंट देखी, उसमें पहला क्या है कि 40 लोग जो हैं कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी कि यू इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू 40, एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू 40, एन ऑफ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कहता है इंग्लिश इंटरसेक्शन पी, इंग्लिश और पंजाबी कितने लोग बोलते हैं, 30 लोग, और उर्दू और पंजाबी जो लोग बोलते हैं वो कितने लोग बोलते हैं, 10 लोग। ठीक है, बस ये लोग हैं। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, हमने फाइंड करना है कि तीनों लैंग्वेजेस कौन कौन से लोग बोलते हैं, वो हमने राइट करना है, यानी कि हमने जो फाइंड करना है वो करना है एन इंटू यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये हमने फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले फार्मूला फार्मूला राइट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला कौन सा आएगा इसमें, ये आएगा एन इंटू यू यूनियन ई यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई। ठीक है, पहले अलग अलग राइट करना है जब यूनियन होगा, प्लस एन ऑफ पी माइनस इंटरसेक्शन आ जाएगा तो यू इंटरसेक्शन ई माइनस एन, फिर यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ई इंटरसेक्शन पी माइनस
ठीक है। इसके बाद है U इंटरसेक्शन P प्लस N इंटू U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने फॉर्मूला राइट करना है इसका, और फिर इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। अब ये यूनियन वाली आपको वैल्यूज़ पता है कितनी है, 500 है। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू एन ऑफ यू कितना है हमारे पास 250 प्लस एन ऑफ ई हमारे पास कितना है 150, एन ऑफ पी आपके पास है 50 माइनस यू इंटरसेक्शन ई है 40 माइनस ई इंटरसेक्शन पी है 30, और ये हमारे पास क्या है 10, और प्लस एन इंटू क्या आ जाएगा यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 500, ठीक है, इसमें से 250 प्लस 150 प्लस 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 450 में से हमने 70 प्लस 80, 450 में से हमने 80 को माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 450 माइनस 80, माइनस करूँगी 515 में से 8 माइनस के 7, 370। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 370। अब 500 ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, 370 इज इक्वल टू एन इंटू यू यूनियन ई यूनियन पी। माइनस कर दें 500 में से 370 माइनस करें 0, 3, 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 130 इज इक्वल टू एन इंटू यू यूनियन ई यूनियन पी। मीन्स डैट कि 500 में से 130 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस जो हैं वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 130 एम्प्लॉयज़। ठीक है, 130 एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक 130 एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक ऑल 3, ठीक है, और लैंग्वेजेस। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि 500 में से 130 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन स्पोर्ट्स इवेंट, एक स्पोर्ट इवेंट पर 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 19 लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, और 15 लोगों ने सब्ज यानी ग्रीन शर्ट्स पहनी, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन यानी कि 3 लोगों ने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी। लेकिन एंड का वर्ड है, तो मैंने बताया कि अगर और लिखा हुआ आएगा दो चीज़ों के दरम्यान में तो वो यूनियन है, और अगर दो चीज़ों के दरम्यान में एंड लिखा आएगा तो वो इंटरसेक्शन। तो यहाँ एंड लिखा हुआ है तो मीन्स डैट ये इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ है। ठीक है, और 4 लोगों ने वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, कैप और ब्लू शर्ट पहनी, 2 लोगों ने कैप एंड ग्रीन शर्ट पहनी। द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल, जो टोटल लोगों ने ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप जो वेयर की वो 34 है। ठीक है, यहाँ पे 25, यहाँ आपके बुक में मिस्टेक है, या तो यहाँ पे एंड का वर्ड यूज़ होता। ठीक है, अब उन्होंने एंड का वर्ड नहीं और का वर्ड यूज़ किया है, तो जब और का वर्ड यूज़ किया है तो मीन्स डैट यहाँ पे मिस्टेक है बुक पे, यहाँ 34 आएगा 25 की जगह पे। तो हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोगों ने कैप्स कैरी की थी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रीन शर्ट और ब्लू शर्ट की तादाद बताई हुई है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि कितने लोगों ने कैप ली हुई थी। वो हमने नंबर ऑफ़ कैप्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 34 आएगा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हमारे पास जो आएगा सेट का नाम लेते हैं, बी है ब्लू है तो बी लिख देते हैं, लिख देंगे सेट ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट। ठीक है, और इसके बाद हम ग्रीन शर्ट्स हैं तो वो नाम रख देते हैं वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स। ठीक है, और इसके बाद कैप्स है तो सी से नाम रख देते हैं सेट ऑफ पीपल वेयरिंग कैप्स। ठीक है, इसके बाद अब हमने इनको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में लिखना है, कितने कितने नंबर ऑफ़ सेट्स के अंदर एलिमेंट्स। ठीक है, एन ऑफ बी, ब्लू शर्ट्स की जो वो कितनी है ब्लू शर्ट्स
वो है 19 और ग्रीन शर्ट्स 15। ब्लू शर्ट है 19, एन ऑफ जी ग्रीन शर्ट्स है 15, ठीक है। एन ऑफ सी वो हमने फाइंड करना है। और इसके बाद नाउ अब हमने लिखना है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में वो कहता है कि आपके पास जो ब्लू और ग्रीन है, यानी कि ब्लू एंड ग्रीन, वो कितने लोगों ने पहनी है? 3 लोगों ने। ब्लू एंड ग्रीन 3 लोगों ने। इसके बाद एन ऑफ कैप एंड ब्लू शर्ट्स जो पहनी है वो पहनी है 4 लोगों ने। और इसके बाद कैप एंड ग्रीन शर्ट जो पहनी है वो पहनी है 2 लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद इंटरसेक्शन में N2 क्या है हमारे पास? ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन सी कैप्स इज इक्वल टू 34, यानी कि जो टोटल लोगों ने पहनी है वो 34 है। इसके बाद N/2, इसके अलावा हमें सारा जो डाटा है वो गिवन है, ठीक है। ये डाटा गिवन है। इसके बाद इसमें इंटरसेक्शन वाली कोई चीज़ जो है वो गिवन हमें नहीं दी हुई 3 वाली, तो हम वो राइट भी नहीं करेंगे। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला, ठीक है। वो है N/B यूनियन G यूनियन C इज इक्वल टू, पहले अलग अलग, N ऑफ B प्लस N ऑफ G प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ, पहले इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन G माइनस C इंटरसेक्शन B, इसके बाद माइनस N इंटू C इंटरसेक्शन G, ठीक है, प्लस N इंटू B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये चीज़ है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले यूनियन वाली वैल्यूज़, तो वो कहते हैं 34 इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्या है 19 प्लस एन ऑफ जी 15 प्लस एन ऑफ सी हमने फाइंड करना है, वो हम लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। एन ऑफ सी फाइंड करना है ना, उसकी जगह लेट कर लिया माइनस, वो कितना है 3 माइनस सी इंटरसेक्शन बी क्या है 4 माइनस सी इंटरसेक्शन जी क्या है 2 और प्लस ये जो वैल्यू है ना ये हमें गिवन ही नहीं है, मीन्स डैट हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ही नहीं गिवन तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अगर गिवन होती तो हम वैल्यूज़ जो है वो राइट कर लेते। आ जाएगा 34 इज इक्वल टू 19 प्लस क्या आ जाएगा 34 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, दोनों साइन माइनस के तो प्लस करेंगे 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का और प्लस 0 तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 34 इज इक्वल टू 34 में से 9 को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा 29 प्लस एक्स, ये प्लस हो रहा है तो जाके माइनस 34 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स, और यानी कि 9 इज इक्वल टू एन ऑफ सी, जो हमने फाइंड करना था कि कितने लोगों ने कैप जो है वो वेयर की थी। तो कितने लोग हैं 9 लोग हैं जिन्होंने कैप जो है वो वेयर की थी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मतलब कि सेट ऑफ पीपल या 9 पीपल वेयरिंग कैप्स, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का। इन आर ट्रेनिंग सेशन 17, ठीक है, एक ट्रेनिंग सेशन में 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, यानी कि एक ट्रेनिंग सेशन में 17 लोगों के पास लैपटॉप्स हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं। 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट्स हैं। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टेबल्स, ठीक है। 9 के पास, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब एंड यूज़ होता है इंटरसेक्शन के लिए, एंड टैबलेट्स, ठीक है। 9 लोगों के पास लैपटॉप्स और टैबलेट्स हैं। 6 लोगों के पास लैपटॉप्स एंड बुक्स हैं। 4 लोगों के पास बुक्स भी हैं टैबलेट्स भी हैं, ठीक है। इसके बाद 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, और 8 लोगों के पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। 8 लोगों के पास तीनों चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स एंड बुक्स, और टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स के जिनके पास तीनों चीज़ों के साथ जो है वो है बुक्स भी, लैपटॉप भी और टैबलेट्स भी, वो 35 हैं, ठीक है। और का मतलब तो यूनियन यूज़ होगा, और एंड था तो इंटरसेक्शन यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, कितने लोगों के पास बुक्स थे मौजूद, यानी कि थी पार्टिसिपेंट्स के पास, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। होप्सो के स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी कि 17 लोगों के पास लैपटॉप थे, 11 के पास टैबलेट्स थे, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट हैं, 6 के पास लैपटॉप और बुक्स हैं, 4 के पास
एंड का बस आपने वर्ड देखना है, एंड इंटरसेक्शन के लिए जहाँ और आएगा वहाँ आपने यूनियन के लिए राइट करना है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सबसे पहले लिखेंगे एल, यानी कि सेट ऑफ पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, ठीक है। इसके बाद टी है, यानी कि पार्टिसिपेंट्स टैबलेट, उसमें जो है वो टैबलेट्स राइट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास है बुक्स, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब नाउ नंबर ऑफ सेट्स के एलिमेंट्स जो है वो राइट कर लेते हैं। एन ऑफ एल, कितने लोगों के पास लैपटॉप था? 17 के पास। एन ऑफ टैबलेट, टैबलेट कितने लोगों के पास था? 11 के पास। एन ऑफ बी यानी कि बुक्स, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेट कर लिया वो एक्स। अब इसके बाद नाउ इसमें अब हमने कुछ एंड वाली चीज़ें भी दी हुई हैं, यानी कि एन इंटू एल इंटरसेक्शन टी, वो आपके पास है 9। एन इंटू एल इंटरसेक्शन बी, वो आपके पास है 6। एन इंटू टी इंटरसेक्शन बी, वो आपके पास है 4, ठीक है। इसके बाद आल्सो, और भी लोगों के पास है, यानी कि हम यहाँ से राइट कर रहे हैं। किस तरह से राइट करें मैं बताती हूँ, देखिए 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, देखें एल से लैपटॉप, टी से टैबलेट, एंड की जगह इंटरसेक्शन। एन मैंने बताया कि आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट्स, सेट्स के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितनी है वो तादाद बताता है, वो कितने 9। फिर इसके बाद है आपके पास देखिए लिखा हुआ है 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, एल से लैपटॉप, बी से बुक्स, और इसकी तादाद 6। इसके बाद है 4 हैव टैबलेट एंड बुक्स, टी फॉर टैबलेट, बी फॉर बुक्स, एंड की जगह इंटरसेक्शन, कितने लोग हैं? 4 लोग, ठीक है। इसके बाद देखें ज़रा, ईच पार्टिस 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी तीनों लोगों के पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो कितनी हैं? 8 पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि एन इंटू एल यूनियन बी यूनियन टी, वो कितने लोग हैं? 8। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप, बुक्स और सॉरी टैबलेट्स एंड बुक्स, वो कितनी है? 35, ठीक है। सॉरी यूनियन था ना, तो और का वर्ड ये था, वो 35 थी, ठीक है। और कॉमन का मतलब है कि जो तीनों के पास चीज़ें मौजूद थी, यानी कि एन इंटू एल इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी, वो कितने लोगों के पास थी? 8 लोगों के पास। देखिए ईच 8 पार्टिसिपेंट हैव 3 आइटम्स, यानी जो तीनों के पास चीज़ें मौजूद थी, सेम सेम जो चीज़ें थी, वो 8 लोग थे, तो इंटरसेक्शन। और का वर्ड यूज़ आ गया यूनियन, तो इसका मतलब 35, तो यहाँ पे 35 आना था, ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने अब क्या करना है? फार्मूला राइट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, ठीक है। एन इंटू एल यूनियन टी यूनियन बी इज इक्वल टू एन इंटू एल प्लस एन इंटू टी प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू, अब इंटरसेक्शन राइट करें, एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन इंटू एल इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटू टी इंटरसेक्शन बी, इसके बाद प्लस और सिंपल एन इंटू एल इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन टी, ये हमने इसमें राइट कर देना है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारे पास जो है वो कितना है? 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 इज इक्वल टू एन ऑफ एल कितना है हमारे पास, हमें यहाँ पे गिवन है, वो है 17 प्लस एन ऑफ टी हमें गिवन है 11 प्लस एन ऑफ बी हमने फाइंड करना है एक्स माइनस एल इंटरसेक्शन टी है 9, एल इंटरसेक्शन बी है 6, एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी है 4, इसके बाद प्लस अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 8, ये देखिए 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 इज इक्वल टू, इनको प्लस करें,
17 + 11 28, 28 में +8 कर दें 28 36, सॉरी हाँ जी 36 प्लस x -9 -6 -15 प्लस करना है 15 में 4 को ऐड किया तो -19। अब 35 इज इक्वल टू 36 में से 19 को माइनस कर दें 16 में से 9 को माइनस किए 7, 2 रह गए 2 में से 1 को माइनस किए 1, इनके 17 प्लस x 17 प्लस हो रहा है राइट लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 35 - 17 इज टू x, तो क्या आ जाएगा 18 इज इक्वल टू x। तो यही इसके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक्स जस्ट बुक्स मौजूद है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम कि 18 पीपल्स, यहाँ पे राइट कर देती हूँ 18 people of participants with books। ठीक है, इनके 18 लोग ऐसे थे जिनके पास बुक्स मौजूद थी। ये आप लोग को जस्ट फार्मूले किसी तरीके से किसी ट्रिकी मेथड से जो है याद करने पड़ेंगे। बहुत आसान है, यूनियन है ना, तो यानी कि इसको फर्स्ट टाइम एक बार, फिर इसको सेकंड एलिमेंट को एक बार, फिर थर्ड एलिमेंट को एक बार, फिर जब आपने इंटरसेक्शन राइट करना है तब आपने माइनस में राइट करना है, माइनस से इंटरसेक्शन, फिर माइनस, और जब तीनों जो यूनियन जिसका आ रहा है ना, जो सेट हमने स्टार्ट किया है उसी का ही लास्ट में इंटरसेक्शन आएगा और वो प्लस के साथ आएगा। ठीक है, दो वैल्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। 1 टाइम 2 टाइम प्लस, और वो माइनस हो जाएगा -n इंटू इंटरसेक्शन वाले में माइनस आ जाएगा, और लास्ट वाला जो डिजिट है वो सेट जो है वो प्लस के साथ आएगा n इंटू समथिंग उसके साथ। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।